तो कल एक्सपायरी के दिन के क्या लेवल्स रहने वाले हैं बात करेंगे, और कल ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें ट्रेड करने के लिए देखा जा सकता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, अभी मैं निफ्टी में वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर लगाऊंगा और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहे हैं। ऊपर की साइड पहला इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 24,022 का। नीचे की साइड हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल है 23,924 का। देखिए आज 24,000 से नीचे की क्लोजिंग आई है। अब निफ्टी ना एक जगह सपोर्ट लेने के लिए जा रहा है। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा लेवल है जहां पे निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इस लेवल को देखिए, कैसे ट्रेड किया जाए इस लेवल को मार्क करूंगा आज की क्लोजिंग। अब आप देखो, जो ऊपर का लेवल है ना 24,022, अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,022 आता है तो यहां से नीचे की साइड प्राइस आता हुआ दिख सकता है, और ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। अब अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,022 आ जाए तो इंट्राडे में बन सकता है एक ब्रेकआउट, जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं 50 से 70 पॉइंट के लिए। दोनों केसेस में 24,000 का डेटा चेक करोगे। नीचे की साइड देखिए 23,924, अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 23,924 आता है तो बेचने के लिए देखना चाहिए, यहां से नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 23,924 आता है तो इंट्राडे में बन सकता है एक सपोर्ट और ऊपर की तरफ प्राइस जाता हुआ दिख सकता है। बात करते हैं अब दूसरे लेवल्स के बारे में जहां से बाजार में रिवर्सल या फिर एक ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ बनती हुई दिख सकती है। तो इन लेवल्स को मार्क करेंगे। देखिएगा इस अभी मैं ऊपर की साइड का लेवल मार्क कर लेता हूं जिसको हम लोग बोलेंगे 24,150, और जो नीचे की तरफ लेवल आ रहा है वो है 23,900। कैसे ट्रेड किया जाए इसके ऊपर, तो इसके लिए चेक करेंगे आज का पीसीआर डेटा, दैट इज 0.77, और कल के दिन का पीसीआर था 1.02। तो क्लियरली हमें पीसीआर गिरता हुआ दिखा है। पीसीआर अगर हमें गिरता हुआ दिखेगा तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं सेलिंग साइड फोकस करने के लिए देखेंगे। कैसे ट्रेड किया जाएगा, अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुले, उसके बाद आज का लो तोड़ के 23,900 को ब्रेक करे तो इंट्राडे में 50 से 70 पॉइंट सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। ऊपर की साइड अगर मैं बात करूं, प्राइस हाई लो के बीच में खुल के आज का हाई निकाल के 24,150 आए, इंट्राडे में बेचने के लिए देखना चाहिए 50 से 70 पॉइंट। तो ये लेवल्स आ रहे हैं जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत रहेगी हमें। बाकी दूसरे लेवल्स के बारे में बात करते हैं। तो ओआई चेंज को चेक करेंगे, बाजार इंट्राडे में और कहां से घूमता हुआ दिख सकता है। तो देखिएगा इस अभी जो सबसे बड़ा हमें ओआई चेंज आता हुआ दिखा है उस पे मैं फोकस करूंगा। देखिए नीचे की साइड मेरे को दिखा है 23,900 के ऊपर, यहां पे ऑलमोस्ट 35 लाख पुट्स को प्लस किया गया है। ठीक है, 35 लाख पुट्स को प्लस किया गया है, मतलब पुट राइटिंग 35 लाख से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी है हमें जोन के ऊपर। और ऊपर की साइड जो कॉल्स में 24,000 के ऊपर 1 करोड़ से ऊपर कॉल्स को प्लस किया गया है, मतलब कॉल राइटिंग 1 करोड़ से ऊपर प्लस हुई है। सो अब यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 23,900, ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल, ऊपर की तरफ 24,000। तो इन दो लेवल्स के ऊपर मार्केट घूमने को देख सकता है। तो 24,000 को मार्क करेंगे और नीचे की साइड मार्क करेंगे 23,900 को। सो अब इन दोनों लेवल्स पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिएगा इस अगर प्राइस 24,000 के नीचे खुले तो 24,000 पे आके ये रिवर्सल लेता हुआ दिख सकता है। बट 23,900 इसमें इतनी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई नहीं है, बिकॉज 23,800 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है और ये ज़्यादा अच्छा लेवल देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो 23,800 पे इसको शिफ्ट करेंगे, 23,900 पे ट्रैप किया जाएगा जो मेरे को लगता है, और 23,800 पे असली रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है इंट्राडे के दौरान। ये मेरे को कैसे पता चला, यहाँ पे पुट राइटिंग तो बड़ी है, ठीक है, और कॉल राइटिंग नेगेटिव गई है, मतलब जितने भी कॉल राइटर्स थे ना वो अपनी पोजीशन को वाइंड अप करते हुए दिखे हैं। तो इस जोन से मेरे को ऐसा लगता है कि असली रिवर्सल आने के चांसेस है। तो 23,800 मैंने मार्क कर लिया। ऊपर की तरफ हमारे पास 24,000 का तो है ही है, बट अगर 24,000 को भी तोड़ता है, अगर 24,000 पे ट्रैप किया जाता है तो 24,100 अगला लेवल है जहां से बाजार इंट्राडे में हमें घूमता हुआ दिख सकता है। तो ये आपके पास लेवल्स निकल के आ गए हैं कल के लिए।
बात करते हैं मेक और ब्रेक लेवल के बारे में, जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। चलिए, तो मेक और ब्रेक लेवल को निकाल लेते हैं, जो कि निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 23,944.65। तो इस लेवल को कैसे ट्रेड किया जाए, इसके साथ मैं मार्क करूंगा आज का हाई। अब देखिएगा इस लेवल को ट्रेड कैसे किया जाएगा। अगर प्राइस आज का हाई ब्रेक करने से पहले 23,944 आता है, इंट्राडे में देखेंगे यहाँ से बेचने के लिए। बट अगर प्राइस आज का हाई निकाल के 23,944 आता है, तो मेक श्योर बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे अपनाई जाए। तो ये आपके पास निफ्टी के लेवल्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। कल के लिए ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। देखिएगा इस कल है जून की एक्सपायरी, ठीक है, कल जून की एक्सपायरी है। और अगर मैं देखूँ ना ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें इवेंट्स हमें आते हुए दिखेंगे। देखिए इनमें जो स्टॉक्स ऐड हुए हैं, आईसीआईसीआई बैंक ऐड होता हुआ हमें दिखा है। नीचे की साइड अगर मैं बात करूं, एमएनएम हमें ऐड होता हुआ दिखा है, कमिंस इंडिया हमें ऐड होता हुआ दिखा है। तो चलिए एक बार एमएनएम को चेक करते हैं क्या चल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख लेते हैं एक बार, इसके अंदर क्या कुछ न्यूज़ आ रही है जो कल के दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी। देखिएगा इस आज का जो पैटर्न है, लोअर हाइस और लोअर लोस का पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाए, जो आज के दिन का पैटर्न है। अब कल के लिए क्या कुछ न्यूज़ है इसके अंदर, देखिए एज सच तो कुछ न्यूज़ नहीं आ रही है, बट येस इस स्टॉक के अंदर इवेंट हो सकता है आने वाला हो। और इस स्टॉक के अंदर हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखा लोअर हाइज और लोअर लोस का। तो कल के दिन पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक बन के आता है एमएनएम। सेकंड के बारे में बात करते हैं कमिंस इंडिया। सो कमिंस इंडिया में देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ चल रही है या फिर इसके अंदर हमें कुछ रिवर्सल आने के चांसेस दिख रहे हैं। तो कमिंस इंडिया लिमिटेड को चेक करते हैं। देखिएगा इस आज इसके अंदर पैटर्न बनता हुआ दिखा, हायर हाइस बट लोअर लोज, साथ ही साथ जो क्लोजिंग आई है वो कल के लो के नीचे आती हुई दिखी है। बट कोई न्यूज़ एज सच अभी तक नहीं है, बट आने वाले टाइम पे कमिंस इंडिया के अंदर हमें इवेंट्स डिज़ाइन होते हुए दिख सकते हैं। फोकस कीजिएगा कमिंस इंडिया के ऊपर कल सुबह सुबह। बात करते हैं उन स्टॉक्स के अंदर जहां पे काफ़ी ज़्यादा हमें वॉल्यूम बनता हुआ दिखा। एमसीएक्स के अंदर आज हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखा है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ भी ट्रेड होता हुआ दिखा एमसीएक्स हम लोगों को। सो एमसीएक्स के अंदर क्या कुछ न्यूज़ आ रही है या फिर कोई पॉजिटिव टर्न अराउंड आता हुआ दिख रहा है। देखिएगा इस ऑलमोस्ट जून के हाइस को ब्रेक करता हुआ दिखा है हमें कौन, एमसीएक्स 5 जून के हाइस को आज ब्रेक करता हुआ दिखा, बट सस्टेन करने में फेल हुआ। आज उसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं आती हुई दिखी, बट एज सच कोई न्यूज़ नहीं है अभी एमसीएक्स के अंदर। बट कल इसमें एक एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, एमसीएक्स को अपने रडार के ऊपर रखेंगे। सेकेंड स्टॉक है हमारे पास फार्मा स्पेस से लॉरस लैब्स। सो लॉरस लैब्स के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया था, काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है हमें इसके अंदर और पॉजिटिव टर्न अराउंड भी है। अगेन अगर मैं बात करूं, काफ़ी टाइम के अपने हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लॉरस लैब्स। और अगर मैं बात करूं यार, ये ऑलमोस्ट ना अपने लाइफ टाइम हाइस के ऊपर चल रहा है। आज भी इसने एक 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखा है हम लोगों को। और क्या कुछ न्यूज़ आती हुई दिखी है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए अभी मई के अंदर हमें अर्निंग्स का डेटा आता हुआ दिखा था, काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हमें आती हुई दिखी। उसके बाद डिविडेंड भी अनाउंस किया गया 1.2 का। अगेन अब एज सच कोई न्यूज़ तो नहीं है, बट येस जुलाई के अंदर लॉरस लैब्स के नतीजे आने वाले हैं। ठीक है, कितना अर्निंग्स का एस्टिमेट है, 4.47 का एस्टिमेट है। अगर इससे ऊपर आया तो सरप्राइज, इससे नीचे आया तो बाजार के लिए ख़राब हो सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ बन सकती है लॉरस लैब्स के अंदर। अगेन बोल रहा हूँ 52 वीक्स हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल के दिन एक एक्शन जो भी बनेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं BHEL। तो भेल अगेन ऑर्डर हैवी स्टॉक है। अगेन अगर कुछ ऑर्डर्स मिले होंगे तो इसमें हमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। सो देखिएगा इस भेल के अंदर एज सच कोई न्यूज़ तो नहीं है, बट येस एक पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन बनता हुआ दिखा, जो कि कल कैरी फॉरवर्ड अगर होता है तो हमें BHEL जून के और मई के हाइस को तोड़ता हुआ भी दिख सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें हमें मोमेंटम तो दिखा बट वो नेगेटिव साइड था।
परसिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। अगेन क्या आईटी स्पेस वापस से उसी डायरेक्शन में चलने को तैयार हो रहा है? देखिए गाइस, अपने इस साल के लोस पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। बेसिकली 2 मार्च को इसने लो लगाया था परसिस्टेंट ने, उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छी हमें रिकवरी देखने को मिली थी, बट अगेन आज इस साल के लोस पे ट्रेड करता हुआ दिखा, वहाँ पे सस्टेन होके क्लोजिंग भी दिखी है। तो अगेन इसके अंदर एक नेगेटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अब देखने की ये बात रहेगी कल के दिन ये मोमेंटम कैसा प्ले होता हुआ दिखेगा। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, कोटक बैंक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है बैंकिंग स्पेस के लिए कोटक बैंक, और काफ़ी टाइम से हमें चलता हुआ भी नहीं दिखा था। अब आज के दिन जो इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिला है, क्या कुछ न्यूज़ थी इसके पीछे? देखिए गाइस, यस, HDFC बैंक गवर्नेंस concerns is Kotak Mahindra's next CEO may come from within in government. ओके, बेसिकली जो कोटक महिंद्रा बैंक के नेक्स्ट सीईओ हैं वो कोई ना कोई अंदर का आदमी हो सकता है, ये न्यूज़ निकल के आ रही है, और HDFC बैंक के ऊपर थोड़ी सी गवर्नेंस ईज होती हुई हम लोगों को दिखी है। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। मारुति के बारे में बात करेंगे गाइस, मारुति में क्या कुछ एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। मारुति के अंदर भी हमें एक नेगेटिव एक्शन बनता हुआ दिखा। कुछ टाइम पहले हमने बात करी थी कि ये अपने हाइस को चेस कर रहा है, जो कि इसके 4 मई के हाइज है उसको चेस कर रहा है, बट अगेन उसको टच करने में, उसको होल्ड करने में फेल होता हुआ दिखा, और इसमें एक नेगेटिव एक्शन बनता हुआ हमें दिखा आज के दिन। तो चलिए आज फाइनल स्टॉक के बारे में बात करते हैं, अदानी इनसोल के बारे में। अदानी इनसोल को एक बार चेक कर लेते हैं, इसके अंदर क्या कुछ एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। देखिए रिसेंटली इसने 8 जून को अपने नए हाइज लगाए थे, बट उसके बाद से अगेन ये एक नेगेटिव मोमेंटम बनाता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ न्यूज़ है? एज सच तो कुछ न्यूज़ नहीं आती हुई दिख रही है, बट अगेन यहाँ से जो अपने इसके जून के हाइज थे वहाँ से ऑलमोस्ट हमें 10%, अगर प्रिसाइज बोलूँ तो 9.22% का क्रैश करता हुआ दिखा है। तो क्या कुछ अदानी इनसोल के अंदर अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो येस, अगेन ये एक बड़ा कैंडिडेट हो सकता है आगे वाले टाइम के ऊपर, बट अभी के लिए नज़र बना के रखेंगे आप अदानी इनसोल के ऊपर और जितने भी स्टॉक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो कल के लिए मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स भी दे दिए, कुछ स्टॉक्स भी दे दिए। अब इनके ऊपर आप जाके अपने लेवल्स मार्क कर लो, जो मैंने आपको निफ्टी के ऊपर बताए उन लेवल्स को एक बार अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क करके रख लो, ताकि आपको कल ट्रेड करने में आसानी रहे। साथ ही साथ जो स्टॉक्स बताए, अगर आपको इसमें कुछ एक्शन बनता हुआ दिखे तो आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके इनके अंदर ट्रेड्स बनाने को देख सकते हो, या फिर आपकी तरफ से कोई और स्टॉक के भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उनको भी हम लोग कवर कर लिया करेंगे। चलिए मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो के अंदर। टिल देन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।